तो क्या अम्बेसडर त्रिपाठी आपको लगता है कि ये जेडी वैंस वाला दांव चलकर कहीं ना कहीं ईरान ने कह दिया है कि हम अपनी शर्तों पर तो बात करेंगे ही करेंगे, हम उससे भी बात करेंगे जो हमें लगता है कि हमसे सही से बात कर सके, ना कि उससे जो इजराइल के लिए पैरोकारी करे? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि हम जेडी वैंस से बात करेंगे, क्योंकि जेडी वैंस ही ऑफिशियली उनके पास कोई मतलब वो है, कोई पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। वो ट्रंप के बाद वो अगले व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बाकी दोनों जो हैं, ये कुशनर हुए या विटकॉफ हुए, इनकी कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। ये सिर्फ ट्रंप के द्वारा अपॉइंट किए गए। न इनका कोई कूटनीति में अनुभव है, न इनका कोई राजनीति में अनुभव है, और न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनुभव है। तो ईरान एक तरह से ये सही कह रहा है कि हम उसी से बात करेंगे जिससे हम बात कर सकते हैं, जो कि फॉर्मली उसके पद पर है और जो कि ट्रंप को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम क्यों बात करें कुशनर और विटकॉफ से? और आप देखिए, विटकॉफ और कुशनर जो दोनों हैं, वो ये कहा जाता है कि वो बड़े प्रो इजराइल हैं। तो इसलिए भी ईरान इन दोनों को उसमें घुसाना नहीं चाहता। अम्बेसडर त्रिपाठी, आप कितना भी कह रहे हैं कि हम प्रो इजरायली लोगों से बात नहीं करेंगे, अमेरिका अकेले तो इस वॉर में नहीं है। कहीं ना कहीं इजराइल भी एक फैक्टर है। ईरान चाहे उसको कितना भी डिनाई करे, ईरान कितना भी नेग्लेक्ट करे, लेकिन अमेरिका सारे डिसीजन लेगा और इजराइल का उसमें कोई से नहीं होगा। क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका जो भी डिसीजन लेगा उसमें इजराइल का भी हाथ होगा, क्योंकि अभी तक जो दिखाया गया है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं कि पहले ट्रंप एग्री कर गए कि हाँ, हिजबुल्ला भी इसमें शामिल होगा, इस सीज़फायर में हिजबुल्ला भी इंक्लूड होगा। बाद में इजराइल के दबाव में उन्होंने कहा नहीं। और फिर ये भी कहा जाता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि आप थोड़ा धीरे चलिए, आप अपना कम करिए हमला, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल जो है। देखिए, अभी भी हम खबर दिखा रहे हैं कि वार्ता के बीच दक्षिणी लेबनान में हमला हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। तो अमेरिका कह रहा होगा इजराइल से, लेकिन इजराइल मान रहा है, ये अभी फिलहाल दिखता नहीं है। इसी बीच आइए, इस्लामाबाद वार्ता, सीज फायर या फिर फायर, हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि पहला मुद्दा यहां पर जो है, दिखाइए, बिग वॉल पे दिखाइए, यहां पर कहां फंस सकती है पेच, कहां फंस सकती है बात। पहला मुद्दा परमाणु कार्यक्रम। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए हमारे परमाणु कार्यक्रम जारी रहेंगे, ये ईरान का पक्ष है। अमेरिका का पक्ष है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करने होंगे। यानी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सहमति ना बने, यहां पर यह बात फंस सकती है। अब दूसरा मुद्दा क्या है? होर्मुज स्ट्रेट। यहां भी बात पूरी तरह से क्लियर नहीं है अभी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ईरान का पूरा कब्जा होगा, जहाजों से टोल वसूलेंगे। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज पूरी तरह खोले और टोल वसूलना हमें मंजूर नहीं है। अब बीच का रास्ता यहां से क्या निकलेगा? क्या कोई टोल में शेयरिंग होगी? क्या होगा? फिलहाल इसमें कोई उम्मीद है कि पक्ष कुछ हल निकल आए। दोबारा हमला, यह एक तीसरा मुद्दा है कि कहीं अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला तो नहीं करेंगे ईरान पर। ईरानी पक्ष कह रहा है कि ईरान पर दोबारा हमला ना करने की गारंटी मिले। अमेरिकी पक्ष कह रहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो और ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने ज्यादा कुछ दांवपेच दिखाए तो हमारी सेना अभी भी वहीं पर है, बल्कि और बढ़ा रहे हैं वहां तैनाती। उम्मीद हमले ना करने की गारंटी संभव नहीं हो, यानी ऐसी कोई गारंटी अमेरिका दे, ऐसा दिखता नहीं है। अब ये देखिए, ये कुछ मुद्दे हैं जहां पर बातचीत फंस सकती है। अब सवाल ये यहां पर है कि ऐसे में कहीं ना कहीं तो ईरान को भी झुकना पड़ेगा। जावेद साहब, कहीं ना कहीं तो ईरान को भी अपने जो 10 पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ईरान एटम, बोलिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान एटम बम बनाने से पीछे हट जाएगा। आगे बोलिए। ठीक है, सुना आपने ये। क्योंकि अमेरिका की भी असल मांग यही है। जंग भी इसी बात पे हुई थी कि यूरेनियम को एटम बम के लिए इस्तेमाल ना करे ईरान। हाँ, इसके लिए खाली अमेरिका नहीं, बहुत से ममालिक ये चाहते हैं दुनिया में कि एटम बम ईरान के पास नहीं होना चाहिए। नहीं, केवल एटम बॉम्ब ही एक मुद्दा है जो आपको लगता है कि ईरान उससे पीछे हट जाएगा? आपको लगता है कि जो उसके पास यूरेनियम है वो दे देगा वो अमेरिका को? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पीछे हटेगा। उसकी वजह यह है कि जो शहीद हुए हैं आयतुल्लाह खामनई, इनके पहले वो भी एटम बम नहीं बनाना चाहते थे, वो भी एटम बम बनाने के खिलाफ थे, और कोई शवाहिद नहीं मिले। इसराइल ने भड़काया था, अमेरिका को हमला भड़का के करवाया। एटम बम ईरान बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, और ये बात वो पीछे हट जाएगा।
इस गुलाम वक्त ठीक है दोनों ठीक है, भिन्न आपने positions बड़ी में बात रखी। गुलाम, इसके अलावा इजराइल को लेकर कहीं कोई पेच फंस रहा है क्या? क्योंकि लेबनान में हमला बंद हो, सीज फायर हो, यह ईरान की एक बड़ी शर्त है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है या इस वक्त जो अमेरिकी वफद से बातचीत हो रही है, इसमें ये बात उठाई गई है और इसके ऊपर जो वादा है वो लाजमी किया जाएगा और इसके टाइम फ्रेम भी दिया जाएगा कि कब तक जो है ये मजीद आगे फर्दर जो बातचीत है वो आगे चलेगी और कब तक ये हमले जो हैं वो रुक जाएंगे। क्योंकि लेबनान का ये सबसे अहम पॉइंट था कि जो ईरान का ये पॉइंट था कि लेबनान के ऊपर हमले जो है वो नहीं किए जाए और इससे पहले जब बातचीत शुरू हुई है तो उसमें भी इस बात की जो तस्दीक की गई थी तमाम फ्रीकैन की जानिब से कि लेबनान के ऊपर भी हमले नहीं किए जाएंगे। जो मकासद लेके बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने लेबनान के ऊपर हमले किए थे वो उनको हासिल नहीं हो सके, सिवाय जो इनोसेंट किलिंग्स हैं वो वहाँ पे हुई हैं। तो उनकी इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी उनको मना किया है। लेकिन जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो इस तरह की एम्बिग्यूटीज भी चल रही होती हैं, प्रोपेगेंडा भी चल रहा होता है और उसके साथ साथ स्पॉयलर्स जो होते हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं कि शायद जो ये बात है वो कहीं अमन की तरफ न चली जाए और जो वो चाहते हैं वो हो जाए। तो इस वजह से अगर आप नुकसानात गिनवा रहे हैं ईरान के तो आप नुकसानात थोड़ा सा ध्यान में रखिए अमेरिका के, डेमोक्रेट्स के। आने वाले दिनों में आफ्टर 6 मंथ्स मिड टर्म के 35 बिलियन डॉलर से लेके 60 बिलियन डॉलर का जो खर्च हो चुका है उसके साथ साथ जो वहाँ पे कफन चले गए हैं ये इसके साथ साथ और बहुत सारी हेजमनी जो टूट गई है जो ईरान के हवाले से 50 साल से ये बात चल रही थी। नहीं, कुछ कि तो वहाँ हुआ उनके होगा पास तभी तो यूरेनियम अमेरिका आया, है, वरना 40 दिन बाद अमेरिका आता कम क्यों बातचीत है। के टेबल पर? ठीक बात है, मैं आ रहा हूँ